नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में आयोजित राष्ट्र हनुमंत कथा के दूसरे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कई धार्मिक और सामाजिक संदेश दिए। इस दौरान उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया और बड़ा बयान दिया। दरअसल प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में प्रयाग उत्थान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह द्वारा आयोजित श्री बागेश्वर धाम सरकार की राष्ट्र हनुमंत कथा के अद्वितीय दिवस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने व्यासपीठ पूजन के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने सुंदरकांड का वर्णन करते हुए हनुमान जी के साहस और भक्ति का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी रावण के सामने भी निडर होकर संवाद करते हैं। जब लंका दहन के बाद श्री राम से ने पूछा तो उन्होंने इसे प्रतीकात्मक रूप से समझाया। कथा के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि जीवन में व्यर्थ को छोड़कर केवल सार्थक चीजों को अपनाना चाहिए, जिससे जीवन सुंदर बनता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो जीवन में प्राप्त हो वही पर्याप्त है, वही सुखी जीवन का मंत्र है। उन्होंने युवाओं को बुरी संगति से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि जीवन में चोर, लतखोर और चुगलखोर से दूरी बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने सामाजिक संदेश भी लोगों को दिया, साथ ही साथ भगवान के नाम में व्यतीत समय रहने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि जाति पाति को छोड़कर हिंदू एकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत को महान बनाना है और हिंदू राष्ट्र का संकल्प हमारा है। कार्यक्रम के दौरान कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे, जिसमें चिदानंद मुनि, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, विधायक रघुराज प्रताप सिंह, सांसद मनोज तिवारी, अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, अभिनेता पुनीत इस्सर और गजेंद्र सिंह, महापौर गणेश केसरवानी और अन्य शामिल रहे। सभी अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। आचार्य चिदानंद मुनि ने सनातन धर्म के नव जागरण की बात कही और देश में धार्मिक चेतना के विस्तार पर प्रकाश डाला। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हनुमंत कथा हर जिले में होनी चाहिए और भविष्य में इसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाना जरूरी है। कार्यक्रम में अभिनेता पुनीत इस्सर ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान जरूरी है। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने गीतों के माध्यम से धार्मिक संदेश दिया, राम भक्ति का उल्लेख किया। विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने भी अपने वंदे मातरम के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम में व्यापारियों और आयोजकों द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को गदा भेंट की गई। प्रवक्ता राजेश केसरवानी ने बताया कि 23 अप्रैल को शाम 4 बजे बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें भक्तों की अर्जी स्वीकार की जाएगी। ये जान निकल गई कि माता जी हमारे तो आधा ये दीवाना है। महाराज जी बोलने लगे, हमारे बुला लिए तो हम पागल जैसे हो गए। अपने आप में हमारा शरीर समझ लीजिए रोवा में अपने आप में शरीर के अंदर मतलब ऐसा लगता कुछ हो गया, जैसे सांप देख लेते ओरिजिनल वाला ना, तो सांप मतलब अब रोवा रोवा कांप जाता है, तो वैसे हमारा भी कांप गया था कि हमारे कैसे बुला दिया हमारे समझ लीजिए। इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि आप रोने को नहीं आ रहा। महसूस इतना गर्व कर रहे कि सनातन के आने वाले हमारे पूजनी महाराज 29 साल के महाराज जी हमारे वो हमेशा आते रहते हैं कि मतलब हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि हिंदू दिखाली है, बाहर से भी दिखना चाहिए कि हम सनातनी हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये संस्कृत के हमारे महाराज जी समझ लीजिए हमारे विवेकानंद से विवेकानंद, हम विवेकानंद को तो नहीं कहते मगर संस्कृत विवेकानंद अब भारत में रहना है तो वंदे मातरम। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। देखा जाए तो हनुमंत कथा का दूसरा दिन भक्ति संदेश और सामाजिक आह्वान के साथ संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और अंत में हनुमान चालीसा का एवं आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।